नेताजी पर बयान करेंगे। नेताजी के बारे में क्या जानते हैं? जुर्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। नेताजी की जो लड़ाई नहीं है, उस लड़ाई को अगर कोई भागे भागे का काम करेगा, हम समाजवादी लोग करेंगे। महापुरुषों पर टिप्पणी करवा रही है, हम समाजवादी लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लड़ाई और कहना चाहता हूँ, लाइन हमारे नेता अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं समाजवादी पार्टी की साइकिल की दो पहिया, एक डॉक्टर अम्बेडकर और दूसरे डॉक्टर लोहिया। रामभद्राचार्य ने कहा मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब इस विवादित बयान पर सपा के कार्यकर्ता और आम लोग क्या सोचते हैं, आइए चलते हैं जानते हैं उनकी राय। आइए। ये जो नारा है निश्चित तौर पर एक महापुरुष कहा जाए, नेताजी आदरणीय धरती पुत्र जो धरती से जुड़े रहे, हर वर्ग का सम्मान के, उत्तर प्रदेश की कायाकल्प बदलने का काम किए, नेताजी के सम्मान के साथ खिलवाड़ है, उसका अपमान हुआ है। ऐसे महंत, ऐसे संत, ऐसे ढोंगी बाबाओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक नारे की बात आई है तो निश्चित तौर पर अभी भाई ने कहा है कि हम समाजवादी लोग समतामूलक समाज की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। हमसे ज्यादा कोई धर्म का सम्मान नहीं करता है, लेकिन धर्म और विकास को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। आदरणीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का अपमान है। माननीय काशीराम एक महापुरुष रहे जिन्होंने दलित, कुचित, वंचित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और एक निश्चित तौर पर देश की कायाकल्प बदलने का काम किया। आज महापुरुषों के ऊपर इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी ये बर्दाश्त की नहीं जाएगी। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, हम समाजवादी लोग निश्चित तौर पर आंदोलन करने का काम करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी से, भारत सरकार से भी मांग है, ऐसे बाबाओं, ऐसे ढोंगी बाबाओं को कार्रवाई करके उनके जो ये ढोंग का जो प्रपंच फैला रहे हैं उसको तत्काल बंद करना चाहिए। अगर ऐसा बंद नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हम समाजवादी लोग लामबद्ध होकर के निश्चित तौर पर आंदोलन करने का काम करेंगे। इस लड़ाई को हम समाजवादी लोग अपने नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ने का काम कर रहे हैं। सदैव नेताजी धरती पुत्र हमारे बीच नहीं रहे, हम आंसुपुरुष उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। नेताजी की जो लड़ाई नहीं है, उस लड़ाई को अगर कोई भागे भागे का काम करेगा, हम समाजवादी लोग करेंगे। नेताजी ने जो हमें मजबूती देकर गए, मजबूती के नेताजी थे। आज उनकी लड़ाई रहे कि हमारे पिछड़े समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उनका न्याय, हक, अधिकार मिल जाए। उस लड़ाई को लेकर के हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जब तक इस रगों में खून रहेगा तब तक हम समाजवादी लोग नेताजी के सपने को, अखिलेश यादव जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। एक लाइन कहना चाहता हूं इस आताताई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि जुर्म की साख पर बैठे हो, जुर्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा, एक दिन तुमको खाली हाथ फिरना होगा। हमारी मांग है कि ऐसे ढोंगी संत महात्माओं के ऊपर कार्रवाई हो जो धरती पुत्र नेताजी माननीय काशीराम जैसे महापुरुषों पर अशोभनीय टिप्पणी करने का काम किए। ऐसी जुर्रत कैसे उनको टिप्पणी करने की? ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव में योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार कार्रवाई करे, हम समाजवादियों की मांग है। अच्छा, इस बयान में ऐसा क्या है? निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि आप जो बयान उन्होंने दिया, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मर गए काशीराम, मर गए मुलायम सिंह यादव, जय श्री राम, ये कौन सी बात हुई? अभी साथी ने बताया कि सीताराम का नारा हम लोग देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हमेशा से मर्यादा की बात कहे, उन्होंने हमेशा समाजवादी विचारधारा उनकी रही, सबको न्याय मिले, सबको विकास, सबका कल्याण हो, यह समाजवादी विचारधारा थी भगवान श्री राम जी की। उस विचारधारा को अगर भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा, समाजवादी पार्टी कर रही है, उनके सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनका जो मर्यादा पूर्व, आज देखिए अभी भाजपा के विधायक कहीं बलात्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इनके सरकार में किस तरह से बहन बेटियां की इज्जतें लूटी जा रही है। इनके जो ढोंगी बाबा उल जुल बयान कर रहे हैं महापुरुषों पर, नेताजी पर बयान करेंगे। नेताजी के बारे में क्या जानते हैं? आज उनकी सत्ता, केंद्र की सत्ता ने नेताजी को पद्म भूषण सम्मानित करने का काम किया। ये सोच ले, ऐसी सरकारों में कहा ये पीछे से जिस तरह से आरएसएस करवा रही है, जिस तरह नेताजी पर टिप्पणी करवा रही है, महापुरुषों पर टिप्पणी करवा रही है, हम समाजवादी लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और निश्चित तौर पर सर 1993 में सपा और बसपा का गठबंधन में एक नारा चला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ के जय श्री राम। अगर उस नारे को लेकर अगर पीठाधीश्वर ने ये नारा दिया है मरे मुलायम काशीराम और प्रेम से बोलो जय श्री राम, तो इतना बवाल क्यों? मैं फिर कहना चाहता हूँ, भगवान राम जी को अपमानित करने का काम, भगवान राम जी को कलंकित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के आड़ में निश्चित तौर पर आम जनता को बरगलाने का काम करते हैं। जो नारा की बात रही है, आज भगवान राम का नाम लेकर के जिस प्रकार का धर्म का चोला पहन
करके ये हमारे मासूम जनता को, जिनको रोजी चाहिए, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको रोजगार चाहिए, जिनके पेट में भूख लगी है, वो भूख कैसे मिटे, शिक्षा व्यवस्था कैसे तंदुरुस्त हो, आज इस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर काम ना करके धर्म का आड़ लेकर के लोगों को गुमराह करने का काम करती है। उस समय धर्म का आड़ लेकर के जिस प्रकार से हमारे मूलभूत समस्याओं को दबाने का काम किया गया था, उस समय माननीय काशीराम और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने मिलकर के नारा देकर जो जनता की मांग थी, जो उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी, जो देश की जनता की मांग थी, वो नारा आया था निकल करके। निश्चित तौर हम भगवान राम के मर्यादा को, भगवान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करने वाले लोग हैं, हम सबको लेकर चलने वाले। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार विवादित बयान देते रहे हैं, उन पे भी कुछ टिप्पणी? निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर देखा जाए, अगर कहीं भी कोई गलती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कहीं इस नारे का स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी के नेता है, उनका ही विरोध, सारी बात हमारे भाई महेंद्र जी ने कहा, मैंने भी कह दिया कि भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आज गलत तरीके से उनकी आड़ लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बना रहना चाहती है, धर्म का चोला पहन करके लोगों को धर्मांध बनाना चाहती है, धर्म का अंधकार में ला करके डुबा करके सत्ता केवल पाने की उनको चाहत है। और निश्चित तौर पर आज ये मूलभूत समस्याओं पे काम नहीं कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग मूलभूत समस्याओं की बात करते हैं। एक एक सच्चे समाजवादियों की मांग है जो समतामूलक समाज में विश्वास करते हैं, जो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मानवता इंसानियत की बात करते हैं, वो समाजवादी पार्टी उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम पर केवल राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। उनके सिद्धांत को, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम के संदेश को अगर कोई धरातल पर लाने का कोई काम कर रहा है, अगर उसको निश्चित तौर पर जमीन पर उतारने का कोई काम कर रहा है, तो हम समाजवादी लोग कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, माननीय काशीराम से लेकर के, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनेश्वर मिश्रा से लेकर के ब्रिजभूषण तिवारी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। एक लड़ाई और कहना चाहता हूं, लाइन हमारे नेता अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं, समाजवादी पार्टी की साइकिल की दो पहिया, एक डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे डॉक्टर लोहिया। आपने देखा है कि माननीय काशीराम का नारा क्या रहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस लड़ाई को लेकर के हमारे नेता अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज आप जनसंख्या क्यों नहीं गणना क्यों करा नहीं रहे हैं, कितनी संख्या है, आप गिनती क्यों नहीं करवा ले रहे हैं? क्या आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का हक नहीं देना चाहती है, दलितों का हक नहीं देना चाहती है? आज जो संविधान में हमारा हक अधिकार दिया गया है, जो हमें आरक्षण दिया गया है, अभी तक हम ना आरक्षण मिल पाया है, ना लागू हो पाया है। लगातार दबाने और कुचलने की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है। जब जब पिछड़ा दलित जागरूक हो जाता है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की मांग करता है, तब ये धर्म का कोई चोला ला करके, धर्म का कोई ऐसी कथित बयान ला करके उसको दबाने और कुचलने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े सातिर लोग हैं, ये बड़े जालसाज लोग हैं। हमें और आपको हमारे जो मूलभूत समस्या क्या है, हमारे पेट की भूख कैसे मिटे, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे तंदुरुस्त हो, देश का किसान कैसे खुशहाल हो, माताओं बहनों का सम्मान कैसे बढ़े, नौजवान रोजगार पर कैसे हो, इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। आज इस पे भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर संघर्ष करना चाहते हैं, लोहिया जी के विचारों पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। जब लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाती है, तो हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आगरा में एक तहरीर दी गई है जी, अगर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो समाजवादी लोग सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित पिछड़ा विरोधी हैं, दलित पिछड़ों का आरक्षण लूट लेते हैं, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य इतने विवादित बयान बोलते हैं, अगर इन्होंने बोल दिया तो इतना बवाल क्यों कर? कौन सा विवादित बयान दिए हैं भाई? वो तुलसीदास मुलायम काशीराम थी, उनका वो विरोध किए हैं, न कि श्री रामचरितमानस का विरोध किए हैं, न कि जय श्री राम का विरोध किए हैं। वो केवल दो पंक्तियों का विरोध किए हैं जिसमें दलित पिछड़ों को गलत ठहराया गया है। बीजेपी एक नारे का विरोध करती है, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला, अभी बोलते हैं, हम लोग जय श्री राम को भी मानने वाले लोग हैं और संविधान को भी मानने वाले लोग हैं, माननीय कांसी राम जी को भी मानने वाले लोग हैं। हम लोग, हमारे नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी जो दलितों पिछड़ों के नेता थे, दलित पिछड़ों के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे, हमको उनको मानने वाले लोग हैं। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ